हेलो दोस्तों, ये MCQ टेस्ट सीरीज का ये पहला वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? -40 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो इसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटेगी, बढ़ेगी या कुछ नहीं होगा? देखिए, जब हवा का तापमान बढ़ेगा तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तीसरा क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसीलिए। बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। यही ऑप्शन सही है। देखिए, जब प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाया जाता है ना, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। जैसे कि प्रेशर कुकर में जैसे कि क्या होता है कि अगर नॉर्मल बर्तन में आप पानी को गर्म करते हैं या बॉयल करते हैं, तब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल हो जाता है। लेकिन अगर प्रेशर कुकर में करते हैं तो 100 के बदले 110 या 120 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होगा, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से खाना कुकर में जल्दी बन जाता है। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा? ये IAS 2001 में पूछा है प्रीलिम्स में। देखिए, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाएंगे ना, तो उसका आयतन 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पानी के घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है। तो ये पहले घटेगा, क्योंकि आयतन पूछ रहा है, तो आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगा। आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। डी सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। किसकी परत लगाई जाती है? ये भी पूछा हुआ सवाल है UPPCS में। इसमें रजत परत लगाई जाती है। सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण होने की वजह से जल ठंडा होता है। हमारे शरीर में जो पसीना होता है ना, पसीना जब वाष्पीकृत होता है तो हमारा शरीर भी ठंडक महसूस करता है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व अधिकतम होगा और आयतन न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से। देखिए, विटामिन ए की कमी से आँख से संबंधित रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन के की कमी से ब्लड में थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत दुर्बल हो जाता है? तो चारों ऑप्शन में से कैल्शियम की कमी से दांत कमजोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। अगला प्रश्न है, द्रव सोना यानी कि लिक्विड गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई ठोस पदार्थ जैसे कपूर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना कहलाती है ऊर्ध्वपातन। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है और आवर्त सारणी में इसीलिए सबसे ऊपर होता है। लेकिन ये बहुत ज्वलनशील होता है, इसीलिए वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें ये गैस नहीं भरी जाती है। इसकी जगह पर जो दूसरा हल्का होता है हीलियम, उसको भरा जाता है, क्योंकि हीलियम उतना ज्वलनशील नहीं होता हाइड्रोजन की तरह। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? देखिए, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2। उसको जब जलाएंगे यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, जलेगा तो वो जल का निर्माण करेगा, यानी हाइड्रोजन जब जलेगा तो जल बनेगा। अगला प्रश्न है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक प्रकार में कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है? देखिए, कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे खराब कोयला पीट होता है, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट। प्रकृति का कठोरतम पदार्थ किसे माना जाता है? हीरा। हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है।
किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके तापमान के बारे में पता चलता है। अगर तारा नीला दिखाई दे रहा है तो उसका तापमान बहुत ही ज़्यादा है, अगर तापमान लाल दिखाई दे रहा है तो उसका तापमान थोड़ा कम हो रहा है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण का, क्योंकि इससे दाढ़ी छोटी छोटी दिखती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। देखिए ये क्वेश्चन 2003 में पूछा है यूपीएससी प्रीलिम्स में। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है धूल कण प्रकीर्णन जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? वह पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और इन्हीं द्वारा वो निर्देशित होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पार्सेक किसका मात्रक है? देखिए पार्सेक दूरी का मात्रक होता है। लंबी दूरी को मापने के लिए पार्सेक का उपयोग करते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर या कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है।